हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है विजित स्टडी पॉइंट चैनल में। आज के इस वीडियो में यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए विजित स्टडी पॉइंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की क्लास में हम हिंदी के 50 प्रश्न करने वाले हैं और अगर इन 50 प्रश्नों में से आपके 30 प्लस प्रश्न बिल्कुल सही हो जाते हैं तो आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम को काफ़ी अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। तो आज की क्लास से कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं या कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। आज की क्लास का आपका सबसे पहला प्रश्न है, गोदान किसका उपन्यास है? तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है यह बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मुंशी प्रेमचंद के और भी यहाँ पे उपन्यास हैं जिसमें आपका है गबन है, इसके अलावा यहाँ पे निर्मला है, प्रेमाश्रम है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, कर्मभूमि है, कायाकल्प है, मंगलसूत्र है। तो इनको भी आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे जयशंकर प्रसाद दिया गया है। तो जयशंकर प्रसाद के जो प्रमुख उपन्यास हैं उसमें तितली और कंकाल है। और बीएड में कई बार पूछा गया यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु का प्रमुख उपन्यास है जो कि मैला आंचल है। यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? यह प्रश्न आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में जीके के भी पार्ट में कई बार पूछा गया है, हिंदी में भी कई बार पूछा गया है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चंद बरदाई हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो, यहाँ पे जो पृथ्वीराज रासो है इसकी जो रचना है चंद बरदाई ने किया है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है आपका यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त दिया गया है। तो इनका यहाँ पे आप लोग साकेत याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे रत्न गर्भा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे बी में दिया गया है। बी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। इसके अलावा पृथ्वी के बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे आप लोग धरती जानते होंगे, धरा जानते हैं, अचला होता है, धरित्री होता है, वसुंधरा होता है, वसुधा होता है। तो यह सब आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। अग्नि का मतलब होता है आग और यहाँ पे इसका जो पर्यायवाची शब्द है हुतासन भी होता है। तो यहाँ पे ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा यहाँ पे जो अग्नि के जो ज़्यादा फेमस हैं उसमें देखेंगे आग तो आप लोग जानते ही हैं। उसके अलावा अनल है। अनल कई बार पूछा जाता है, अनल और अनिल करके पूछा जाता है। तो अनल का अर्थ यहाँ पे क्या होता है? आग होता है। और जो अनिल होता है उसका अर्थ होता है हवा। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे पावक भी होता है। इसके अलावा यहाँ पे ज्वाला होता है, आप लोग जानते ही हैं, ज्वाला होता है। उसके बाद यहाँ पे वैश्वानर भी होता है, दहन होता है, कृषाण होता है। तो यह सब आपको याद रखना है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे देखेंगे सोम दिया गया। सोम देखेंगे अमृत का पर्यायवाची, यह पॉइंट याद रखेंगे। और अमृत के जो पर्यायवाची है उसमें सुधा हो जाएगा, अमी हो जाएगा, पीयूष हो जाएगा। तो यह सब आपको याद रखना है। बाकी यहाँ पे अच्छी का यहाँ पे अर्थ होता है आँख और इसका जो पर्यायवाची है वह आपका होता है लोचन होता है, नयन होता है, चक्षु होता है, दृग होता है। तो यह सब आपको याद रखना है। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 14 सितंबर को। हिंदी दिवस का मतलब होता है कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 14 सितंबर को है। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी देखेंगे आपके एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखेंगे जो विश्व हिंदी दिवस है यह आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला देखते हैं यहाँ पे प्रश्न। और एक प्रश्न आपको याद रखना है शिक्षक दिवस को लेकर के। यहाँ पे जो शिक्षक दिवस है, जो यहाँ पे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है वह 5 सितंबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और वहीं पे जो विश्व शिक्षक दिवस है वह आपका मनाया जाता है, जो विश्व शिक्षक दिवस है वह 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न यहाँ पे कि साकेत के रचयिता हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। अभी जस्ट आपको बताया गया। तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
इसके अलावा और भी इनके यहाँ पे रचनाएं हैं, जिसमें आपका यहाँ पे यशोधरा है जो काफ़ी फेमस है, तो उसको आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि 9 2 11 होना, इसका क्या अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तुरंत भाग जाना। 9 2 11 का मतलब होता है कि तुरंत भाग जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी वाला यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कमल शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा वारिज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। देखेंगे यहाँ पे जैसे पानी का जो पर्यायवाची होता है, जैसे पानी का पर्यायवाची होता है आपका यहाँ पे जल होता है, इसके बाद यहाँ पे वारी होता है और तोय होता है, यहाँ पे तोय होता है। इसी तरीके से बहुत सारे होते हैं। अगर पानी के पर्यायवाची में लास्ट में अगर आप ज लगा देते हैं तो यह कमल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे यहाँ पे जलज हो गया, वारिज हो गया, तोयज हो गया। और अगर लास्ट में द लगा देंगे तो यह बादल का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे यहाँ पे जलद हो गया, वारिद हो गया, तोयद हो गया। और लास्ट में अगर धी लगा देते हैं तो यह समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। जैसे यहाँ पे जलद ही होता है, वारिद ही होता है, तोयद ही होता है। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट कि रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 7 हैं। 7 दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए में। तो ए वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला राइट आंसर है। रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। अगला है कि जो पहले कभी ना हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अभूतपूर्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी वाला दिया गया है यह आपका यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। और यहाँ पे देखेंगे दिया गया है आपको यहाँ पे असंभव दिया गया। असंभव का मतलब होता है कि जो नहीं हो सकता वही आपका क्या होता है, असंभव होता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि हथेली पर सरसों उगाना का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा असंभव कार्य करना, क्योंकि हथेली पे सरसों तो उगेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका यहाँ पे अर्थ हो जाएगा कि असंभव कार्य करना। तो यहाँ पे सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि प्रत्यक्ष का विलोम शब्द है। प्रत्यक्ष बीएड में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पे जो प्रत्यक्ष शब्द है बहुत बार बीएड में पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष हो जाएगा। डी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, डी वाला आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है। यहाँ पे हो जाएगा कि साकार का विलोम शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा निराकार हो जाएगा। साकार का जो विलोम शब्द होता है वह निराकार हो जाएगा। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बौछाए में अलंकार है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो त वर्ड है उसकी आवृत्ति बार बार हो रही है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है यह आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चरण धरत चिंता करत भावत निन्न सोट सुवरन को ढूंढत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा श्लेष अलंकार। ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे पंक्तियों में कुछ मिस्टेक दिया गया, बाकी यहाँ पे बी वाला राइट आंसर होगा। अगला देखेंगे यहाँ पे प्रश्न है कि खड़ी बोली का विकास हुआ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा आधुनिक काल में। जो खड़ी बोली है उसका विकास आधुनिक काल में हुआ है। तो सी वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न न हुआ हो तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा अजात शत्रु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए वाला है, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा बहुत सारे प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे 2 ज़्यादा फेमस है, जिसमें एक है कि जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द होता है जिज्ञासु। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है कि जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो, तो उसके लिए एक शब्द होता है जितेंद्रिय। तो यह 2 आप याद रखेंगे। यहाँ प्रश्न पूछा गया बीएड में दोनों। चौराहा शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, इसमें देखेंगे पहला पद संख्यावाची है तो यहाँ पे हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है चक्रधर शब्द में समास है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है।
तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुब्री हो जाएगा। इसका अगर समास विग्रह करेंगे तो होगा कि चक्र को धारण करता है जो, अर्थात विष्णु आ जा रहा है अर्थ। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न है कि एतन मुरारी में संधि है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि में एतत धन मुरारी से यह शब्द बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से बहुत सारे आपके यहाँ पे शब्द हैं, जैसे आपका यहाँ पे आपका बनता है वाग्धन से वागीश बनता है, वाग्धन दान से वागदान बनता है, जगत धन नाथ से जगन्नाथ बनता है, उत धन योग से उद्योग बनता है। तो ये सब आते हैं व्यंजन संधि में, यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। सत धन जन से सज्जन बनता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न है, मनोहर का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा मन धन हर से बनेगा मनोहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर है। और यह प्रश्न पूछा गया है आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका है यहाँ पे कि मानव समाज में अरूड़ा पड़ा जल जंतु बीज हो, यहाँ पे वरुड़ पड़ा, इस तरह भभकता राजा था मानव सर्पों में गरुड़ पड़ा। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है यह आपको बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर रस, जो कि सी में दिया गया, सी वाला राइट आंसर है। यहाँ से देखेंगे बेसिकली प्रश्न आपसे यही पूछा जाता है कि रस का नाम दिया रहता है, उसका अस्थायी भाव पूछ लिया जाता है। तो यह आप लोग याद रखिएगा। जैसे श्रृंगार है, श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक होता है, शांत का निर्वेद होता है, रौद्र का क्रोध होता है, वीर का उत्साह होता है, हास का हास हो जाएगा, और भयानक का भय हो जाएगा, विभस का घृणा हो जाएगा, अद्भुत का विस्मय हो जाएगा, और वात्सल्य का वात्सल्यता हो जाएगा। तो यह सब याद रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है हिंदी काव्य के जो रौद्र रस है उसका अस्थायी भाव क्या है, तो अभी जस्ट आपको बताया गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा रौद्र का क्रोध होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। उत्साह दिया गया, उत्साह वीर रस का यहाँ पे अस्थायी भाव है, यह आप लोग जानते ही हैं। शोक दिया गया है, शोक आपका होता है करुण रस का, तो यह भी आप लोग जानते हैं। और यहाँ पे देखेंगे निर्वेद दिया गया है, निर्वेद होता है शांत रस का अस्थायी भाव है, तो यह भी आप लोग जानते ही हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट की कारक के भेद हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। जैसे आप लोग कारक में जानते होंगे, कर्ता होता है, कर्म होता है, करण होता है, संप्रदान होता है, अपादान होता है, संबंध होता है, अधिकरण होता है, और संबोधन होता है। तो यही 8 होते हैं, यह पॉइंट याद रखेंगे। और सभी की विभक्ति भी आप लोग याद रखेंगे, विभक्ति भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की गोधूम का तद्भव है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा गेहूं हो जाएगा। गोधूम का जो तद्भव होता है वह गेहूं होता है। इसके अलावा गोमय का आपको तद्भव याद रखना है, जो गोमय होता है उसका गोबर होता है, यह भी आप लोग याद रखेंगे। लेखक शब्द में प्रत्यय है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा लेखक शब्द है, लेखक शब्द है और इसमें प्रत्यय की बात पूछ लिया गया। प्रत्यय आप लोग जानते हैं कि शब्दों में लास्ट में लगे होते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा अक प्रत्यय। ऑप्शन नंबर जो सी वाला है, सी वाला बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, राइट आंसर होगा अक प्रत्यय। और यहाँ पे देखेंगे अक प्रत्यय से जैसे पालक बनता है, इसके अलावा दीपक बनता है, गायक बनता है, चालक बनता है, तो ये शब्द बनते हैं। अगला है कि पराक्रम शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। उपसर्ग की बात कर लिया गया, उपसर्ग देखेंगे शब्दों में आगे लगा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे इसमें देखेंगे हो जाएगा परा उपसर्ग। यहाँ पे परा देखेंगे दिया गया है, तो यहाँ पे परा उपसर्ग होगा, तो बी वाला राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट है कि चौपाई छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा चौपाई जो यहाँ पे छंद है उसमें देखेंगे 4 चरण होते हैं, और प्रत्येक चरण में, सभी चरण में 16 मात्राएं होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके अलावा आपको याद रखना है दोहा का, दोहा का आपसे पूछा जा सकता है। दोहा में भी 4 ही चरण होते हैं, और उसमें देखेंगे जो पहला यहाँ पे पहला और जो तीसरा चरण होता है, पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें यहाँ पे 13 मात्राएं होती हैं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 11 मात्राएं होती हैं। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। और दोहा यहाँ पर देखेंगे सोरठा का उल्टा होता है, और सोरठा दोहा का उल्टा होता है। सोरठा में देखेंगे पहला और जो तीसरा चरण होता है उसमें 11 मात्राएं, और जो दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। तो यह पॉइंट आप लोग याद रखेंगे।
इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट कि हंसी का तत्सम शब्द क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा हास्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट है कि जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की गुण दशा भाव व्यापार धर्म अवस्था स्वभाव का बोध होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। तो यहाँ पे डी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके सामने कि आसमानी में कौन सा विशेषण है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो इसमें देखेंगे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा जो कि ए में दिया गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे शुद्ध शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। कवित्री लिखा गया है, कवित्री कौन सा शुद्ध है वह आपको बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपके ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। बी वाला क्या है, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर है कौन सी वर्तनी शुद्ध है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। आशीर्वाद शब्द लिखा गया है और किसकी वर्तनी शुद्ध है यह आपको बताना है। सभी लोग प्रयास करेंगे और राइट आंसर करेंगे। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो सी वाला राइट आंसर है। बहुत सारे छात्र इस प्रश्न में गलती करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला राइट है। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बी को ट्रिक करते हैं, बी वाला गलत है। सी वाला आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा मूर्धा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला आपका राइट आंसर है। यहाँ पे क्या होगा, ए वाला आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे जैसे यहाँ पे जो कंठ है, कंठ से यहाँ पे क वर्ग में जो 5 वर्ण हैं, पांचों का यहाँ पे उच्चारण स्थान आपका कंठ होता है। कंठ के बाद तालु होता है, तालु में आपका च वर्ग आ जाता है। इसके बाद देखेंगे आपका होता है मूर्धा और मूर्धा में आपका आता है ट वर्ग। ट वर्ग के जो 5 वर्ण हैं उनका यहाँ पे उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसके बाद दंत होता है, दंत में यहाँ पे त वर्ग आ जाता है और जो आपका यहाँ पे ओष्ठ है, ओष्ठ में आपका प वर्ग आ जाता है। तो यह पॉइंट याद रखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि 5-7 की लकड़ी एक जने का बोझ लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा मिलकर काम करने से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कि किस लोकोक्ति का अर्थ वैभव क्षणिक होता है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात, इसको बोलते हैं वैभव क्षणिक होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसी का अर्थ है कि वैभव क्षणिक होता है। अगला देखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है अगर आप यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम को पास करना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए कला वर्ग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्टडी गाइड बुक लेकर आया है, जिसमें आपके 2700 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे, एक आपका सॉल्व पेपर रहेगा। यहाँ पर चक्षु पब्लिकेशन की बुक का कवर पेज आप लोग देख सकते हैं और इस बुक में सबसे अच्छी बात है कि सबसे पहले यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम का एग्जाम पैटर्न आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद विषय सूची मिलेगी, विषय सूची में देखेंगे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम 2025 का यहाँ पे सॉल्व पेपर आपको मिलेगा। उसके बाद सभी सब्जेक्ट यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी में दिया गया है, काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन किया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है और यहाँ पर देख सकते हैं रीजनिंग है और आपका कला वर्ग है, सभी सब्जेक्ट दिया गया है। और सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है और यहाँ पर देखेंगे बिल्कुल सॉल्व रहेगा और सॉल्व में देखेंगे आंसर शीट मिल जाएगी, एक एक प्रश्न की काफ़ी अच्छी तरीके से आपको व्याख्या मिल जाएगी। सभी सब्जेक्ट यहाँ पे आपको थ्योरी में मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। इस बुक को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से परचेज कर सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन परचेज करना है तो इस बुक का कवर पेज दिखा करके बुक स्टोर से परचेज कर सकते हैं और अगर ऑनलाइन परचेज करना है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, लिंक को क्लिक करके इन बुक को आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। चक्षु पब्लिकेशन का यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो स्टडी गाइड बुक है, इसी के साथ देखेंगे यूपी वेट एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट भी आता है। प्रैक्टिस सेट को लेकर के अपनी तैयारी को और भी अच्छी कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट में देखेंगे 3500 प्लस बहुविकल्पी प्रश्न, 9 सॉल्व पेपर, 15 प्रैक्टिस सेट आपको मिले। चाय किस भाषा का शब्द है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा चाय चीनी भाषा का शब्द है, बी वाला बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह हो जाएगा आपका परिषद शब्द। परिषद शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द है। तो यहाँ पे क्या होगा, बी वाला बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न आपका दिया गया है कौन सा व्यंजन स्पर्श नहीं है। तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर देखेंगे, देखिए स्पर्श व्यंजन की बात कर लिया गया तो स्पर्श व्यंजन में पूरे यहाँ पे 25 यहाँ पे व्यंजन आते हैं और इसमें भी क से लेकर के म तक की आती हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क से म के बीच में आपका ड च त मिल जाएगा, लेकिन यह नहीं मिलेगा। तो डी वाला राइट आंसर होगा, यह स्पर्श व्यंजन नहीं है। तो यह पॉइंट आपको याद रखना है।
इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है, यह देखेंगे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आ जाता है। अंतस्थ व्यंजन में आपका यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन होता है और उसमें य र ल व आता है। यह पॉइंट आप लोग याद रख लेंगे। अगला प्रश्न है कि योगरूढ़ शब्द कौन सा है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे देखेंगे जो लंबोदर शब्द है योगरूढ़ हो जाएगा, ए वाला राइट आंसर होगा। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है, उसको यौगिक कहा जाता है। जिस शब्द के कई सार्थक खंड हो सके उसको यौगिक कहा जाता है, तो सी वाला बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो स्वर संधि का उदाहरण है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। यहाँ पर देखेंगे जो पवित्र शब्द है इसमें आपका स्वर संधि है, तो यहाँ पे डी वाला राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि यहाँ पर देखेंगे दिया गया है 93 नंबर का प्रश्न है, इस कान मानो क्रोध से तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है यह देखेंगे हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे मानो शब्द आया हुआ है और यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा, बी वाला राइट आंसर होगा। अगला कि वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो उसके लिए यहाँ पे एक शब्द बताना है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, उसको बोलते हैं आगमिष्यत पतिका। और यहाँ पर देखेंगे दिया गया है आपके ऑप्शन नंबर सी में, सी वाला राइट आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट आपका यहाँ पे प्रश्न है कि दोहे और रोले को क्रम से मिलाने पे कौन सा छंद बनता है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। और यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंडलियाँ हो जाएगा। कुंडलियाँ देखेंगे दोहा और रोला को मिला करके बनता है, तो यहाँ पे ए वाला राइट आंसर है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है कि सन्यासी का विलोम शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा भोगी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी वाला है, डी वाला राइट आंसर होगा। अगला है महादेव का पर्यायवाची शब्द है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है। तो यहाँ पे जो गिरीश शब्द दिया गया है यही आपका यहाँ पे महादेव का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट है यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब बताना है। यथाशक्ति है, इसमें पहला पद अव्यय है, अव्ययी भाव समास, बी वाला राइट आंसर होगा। सुरेंद्र का संधि विच्छेद है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा सुर धन इंद्र से आपका सुरेंद्र शब्द बनता है। और देख लेंगे किस ऑप्शन में है, तो यहाँ पर देखेंगे डी वाले में दिया गया है, डी वाला आपका क्या है राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट की निम्नलिखित में शुद्धवर्तनी है, तो इसका देखिए आपको सही जवाब करना है और यहाँ पर देखेंगे जो पूजनीय लिखा गया, जो ए में लिखा गया है, ए वाला आपका राइट आंसर है। तो फ्रेंड आपको बताना है कि इन 50 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके बिल्कुल सही हुए हैं, या कमेंट आप लोग जरूर कीजिए। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में।